दिल्ली चुनाव में वोटिंग भले खत्म हो गई हो, लेकिन चर्चा अब चुनावी नतीजों पर हो रही है। दिल्ली में नतीजा 8 तारीख को आने वाला है। बीजेपी पिछले 28 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। अंतिम बार बीजेपी की मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज रही थी, लेकिन इस बार अगर बीजेपी जीती तो दिल्ली में सीएम चेहरा कौन होगा, इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। आइए आपको उन 3 चेहरों के बारे में बताते हैं जिन्हें बीजेपी जीतने पर सीएम बना सकती है। दिल्ली में अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीत जाती है तो जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो नाम मनोज तिवारी का है। मनोज तिवारी को पूर्वांचल का बड़ा चेहरा माना जाता है। ये दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और 2 बार से सांसद भी हैं। बीजेपी दिल्ली में मनोज तिवारी को मुखरता पूर्वक आगे करती रही है। हो सकता है आधार पार्टी जीते तो मनोज तिवारी को जिम्मेदारी दे। दिल्ली के रोहिणी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और विधायक विजेंद्र गुप्ता एक बार फिर से इस सीट से चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के सुमेश गुप्ता और आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल से हो रहा है। विजेंद्र गुप्ता ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में बीजेपी के धाकड़ नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई है। गुप्ता की पकड़ पार्टी के कैडर और संगठन में भी मजबूत मानी जाती है। बीजेपी अगर जीती तो विजेंद्र गुप्ता पर दांव लगा सकती है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है। उनका नाम भी दिल्ली बीजेपी के बड़े नामों में शामिल है। अगर दिल्ली में पार्टी जीती तो उनका योगदान भी माना जाएगा। ऐसे में अगर पार्टी को जीत मिली तो पार्टी इनको भी सीएम का चेहरा बना सकती है। हालांकि अभी ये बस कयास भर ही हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं तो यहाँ बड़ा झटका लग सकता है। आम आदमी पार्टी का उदय दिल्ली से ही हुआ था। अगर पार्टी का विस्तार देश भर में करना है तो पार्टी को दिल्ली में मजबूत रहना होगा, लेकिन 10 साल से सत्ता में रहने के कारण पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। केजरीवाल और उनके साथियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके हार का कारण बन सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी पिछले 28 सालों से सरकार में नहीं है। इस दौरान वो 4 बार देश की सत्ता में रही है, लेकिन दिल्ली में उसे हार का सामना करना पड़ा है। अब अगर दिल्ली में पार्टी जीत जाती है तो उसका फायदा आगामी बिहार चुनाव में भी पड़ेगा। हालांकि अभी नतीजे आने बाकी है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में काफी मजबूत भी है। बीजेपी की जीत में कांग्रेस का इस बार अहम रोल हो सकता है। कांग्रेस ने कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के सामने अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे थे। अब उन सीटों पर अगर कांग्रेस अच्छा वोट पा लेती है तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। वहीं अगर दिल्ली में बीजेपी को हार मिलती है तो इसका सीधा सियासी फायदा अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल देश भर में बताएंगे कि मोदी के विजयी रथ को वो 3 बार दिल्ली में रोक चुके हैं। यही नहीं, इंडिया ब्लॉक में भी केजरीवाल की अहमियत बढ़ सकती है। कई राज्यों के चुनावी नतीजों ने ये बात साफ कर दी है कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ता है।